रह चुके हैं और चुनाव पूर्व सर्वे की माने तो बहुत तगड़ा मुकाबला ये होने वाला है। कांटे की टक्कर इसे मानी जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा दांव खेल दिया। ऐसा है, कांटे की टक्कर इसे मानी जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा दांव खेल दिया। ऐसा दांव जो न सिर्फ इस 1% के मार्जिन को पाटने में मददगार हो सकता है, बल्कि उनके सिर पर जीत का सेहरा भी सुनिश्चित कर सकता है। ट्रंप का ये दांव है खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट कर देना और हिंदुओं पर बड़ा दांव चलना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की निंदा करता हूं। मेरी निगरानी में हिंदू पर अत्याचार कभी नहीं होगा। हम हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। हम हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ेंगे। एक ट्वीट और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मानो कई तीर छोड़ दिए। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ट्रंप ने वो बयान दिया जो अब तक किसी दुनिया के और लीडर ने नहीं दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जहां भारत के अलावा किसी देश ने आवाज तक नहीं उठाई, तो वहीं दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। इतना ही नहीं, आपको ट्रंप के इस बयान के पूरे मायने समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रंप ने आखिर क्या लिखा, जिससे वो सनातन समर्थकों के चहेते बन गए। ट्रंप ने दीपावली पर ट्वीट किया और लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांति वापस लाएंगे। कमला हैरिस भारतीय मूल की है और ट्रंप ने अपने इस बयान से उन पर ही हिंदुओं की उपेक्षा करने का आरोप लगा डाला। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो हिंदू अमेरिकी लोगों की रक्षा करेंगे और इसमें उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के इस बयान का देश के कई हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। कोई वर्ल्ड लीडर और ख़ासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो ये एक स्वागत कदम है। जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने इस ट्वीट में दिवाली की भी बधाई दी और हिंदू अमेरिकियों के बिजनेस के टैक्स में कटौती की भी बात कही। दरअसल ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के बहाने अमेरिका में बड़ा हिंदू वोट बैंक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक कमला हैरिस से सीधी टक्कर है। क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, तो वही ट्रंप को डर है कि कहीं हिंदू अमेरिकियों का वोट कमला की तरफ शिफ्ट न हो जाए। यही वजह है कि वो इससे पहले वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने वोट देने का है, उन्होंने मोरले सबने मन बना रखे हैं। अब इलेक्शन 5 तारीख आने वाले मंगलवार को है, तो इतनी जल्दी लोग अपना विचार बदलते नहीं। और ट्रंप के जो वक्त में जाते हैं, जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, वो पहले से डिसाइडेड है उन्हें ट्रंप को वोट देना है। जितना उन्हें देना है मोरलेस वो डिसाइडेड है। कुछ बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि मोरलेस उनका माइंड बन चुका है। ट्रंप ने इस वजह से भी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया, क्योंकि सितंबर में बाइडेन की बांग्लादेश के कार्यवाहक चीफ मोहम्मद यूनुस के साथ तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद बाइडेन के हिंदुओं पर अत्याचार पर खामोशी की आलोचना भी की गई थी। कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनफेक्टिव रही है
दुनिया भर में, यूक्रेन से लेके इसराइल से लेके बात करें तो कई सर्वे में भी ये दावा किया गया पहले के मुकाबले हैरिस का प्रभाव भारतीय मूल के लोगों में कम होता हुआ नजर आ रहा है।